बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक संदीला। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। ये वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, आज उनको जो सेशन कोर्ट ने फैसला देते हुए उसको 3 साल के लिए कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए मुतलका पुलिस ने आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है और कोट लखपत जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है। तो नाजरीन, आज ये तकरीबन कुछ चौथा या पाँचवा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। जैसे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके बाद भी नवाज़ शरीफ, फिर यूसुफ़ रज़ा गिलानी और आज इमरान खान जो है उनको सज़ा हो गई है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो अभी पहला एक सेशन कोर्ट में फ़ैसला हुआ है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये फ़ैसला ज़ेर समात है, उस पर दरख्वास्त का नंबर भी लग चुका है। हो सकता है अगले हफ्ते तक जो है ना ये फ़ैसला कालादम भी करार हो जाए और इमरान खान बाहर भी आ जाए। लेकिन ये रीत जो सियासतदान आपस में चला रहे हैं, ये कब तक चलती रहेगी? ये एक दूसरे के खिलाफ पंजाजमाई करते रहेंगे, कभी उसको ज़ेर करो, कभी उसको ज़ेर करो, कभी इसको ज़ेर करो। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान की अवाम को क्या फ़ायदा है? देखना ये होगा कि इसमें पाकिस्तान की अवाम को क्या फ़ायदा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, सज़ा दी गई, आखिरकार वो बीमार हुए और उनको बाहर भेज दिया गया। फिर इससे पहले सैयद यूसुफ़ गिलानी को इन्हीं अदालतों ने 5 मिनट के लिए सज़ा के तौर पे अदालत के बाहर बिठाया और उसको 5 साल के लिए भी वो भी नाअहल करार पाया। तो इसमें सियासतदानों को, ये जो मेन लीडर हैं, उनको अगर इस तरह की सज़ा होती रहेगी, फिर होता क्या है? अफ़सोस इस बात का है कि जब अदालतें फ़ैसला देती हैं, उसके बाद यही केस ख़त्म कैसे हो जाते हैं। वही अदारे उनको दोबारा जो है ना, उनको क्लीन चिट दे देते हैं कि नहीं जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मिसाल देख लें, तोशाखाना के बाद से पहले जो मियाँ शहबाज शरीफ का केस था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, जो उनके पीटीआई के दौर में ये बहुत बड़ा केस था और यही कहते थे ये फौरी तौर पे अगर इसकी सज़ा हो सकती है, ये हो सकता है। अब वो कहाँ है? उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो ये सियासी, या तो फिर ये सियासी मुकदमात होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुल्क के लिए क्या हुआ? मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं है। अगर मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो वो भी क्लियर हो गए, क्या हुआ? क्या मुल्क में जो है ना पैसे की रेल फेल हो गई थी? ऐसा नहीं हुआ। अब आज इमरान खान अगर हो गया, कैद हो गई उसको 3 साल के लिए, तो क्या मुल्क में जो है ना पैसे के जो है ना अंबार लग गए हैं, अवाम खुशहाल हो गई है? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर क्यों नहीं सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पर बैठ के ये सोचना होगा कि आने वाले वक्तों में हमें आपस में बैठ के कोई फैसला करना होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से इलेक्शन बर वक्त हो सकते हैं। अगर इमरान खान, हो सकता है कि इमरान खान अब जेल से वापस बाहर ना आ सके, क्योंकि जो हम साबका रिवायात देख रहे हैं कि जब कोई जेल में जाता है तो उसके ऊपर और मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। उसको वो ये कह सकते हैं कि मुतलका थाना पहुंच जाता है कि हमें मतलूब है, तो वो ले जाते हैं। जैसे अभी तक शहरयार आफरीदी बाहर नहीं आ सका, तो ये हो सकता है कि इमरान खान का जेल जाने के बाद अब जेल आना मुश्किल हो सकता है इसी जेल के दौरान ही में इलेक्शन हो जाए और ये जेल के ही चक्कर काट रहा हो। ये बाइद नहीं है। हाँ, आने वाली निगरान हुकूमत क्या करती है, उसमें क्या फैसले होते हैं, तो फैसला अवाम को कर लेना देना चाहिए था कि अवाम क्या चाहती है। वो मियाँ नवाज शरीफ को चाहती है, मियाँ शहबाज शरीफ को चाहती है, आसिफ अली जरदारी को चाहती है। वो अवाम अवाम पे छोड़ दे। अवाम किसको सेलेक्ट करती है, किसको लेके आके अपने मुल्क का हुक्मरान बनाती है, ये अवाम पे छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात ये ज़रूर है कि अदालतें जो अपना काम कर रही हैं वो सही है या गलत है, फैसले को सियासतदानों को मानना चाहिए। जैसे आज इमरान खान ने गिरफ्तारी दी है और उसको ले गए हैं, ना तो कोई मुज़ाहमत हुई, ना कोई जुलूस हुए, ना कोई एहतजाज हुए। ये अच्छी रेत होनी चाहिए कि बंदे का अगर जिसने भी फैसला किया है वो सही है, वो अगले अदालत फैसला जाकर चैलेंज हो सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जत्थे इकट्ठे कर लें, ये गिरफ्तारी नहीं देनी, हमने गिरफ्तार नहीं होने देना। ये रेत इमरान खान ने नहीं कायम रखी। जबकि सबका दौर में अगर देखा जाए, जो जब पुलिस जाती थी लेने के लिए, तो वहाँ पे जत्थे और एहतजाज और आवाम खड़ी हो जाती थी। हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना होगा, वो फैसले सही दें या गलत दें,
वकला भी मौजूद हैं, वो अगले अदालतों में भी जा सकते हैं। हमें अपना अदालती निज़ाम को कायम रखना होगा। इसमें फ़ैसले सही भी आ सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं। जैसे आप पीटीआई वाले कहते हैं, जो उनके वकला कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत है, जज ने जानिबदारी दिखाई है, तो अगली अदालत भी मौजूद है। जैसे हाई कोर्ट अदालत मौजूद है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अदालत मौजूद है। इंसाफ अगर लेने के लिए आप निकलते हैं तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलता है। लेकिन ये रिवायत हमेशा कायम रहनी चाहिए कि अदालत का जैसा भी फैसला उसको मानना चाहिए। अब अगली अदालत जो भी फैसला देगी, जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जी अगले हफ्ते हो सकता है ये सस्पेंड हो जाए फैसला और इमरान खान एक दफ़ा फिर बाहर आ जाए। मेरा जो ज़राए कुछ सोच बताते हैं कि इमरान खान अब बाहर नहीं आएगा। हो सकता है वो 1 साल अंदर रहे, 6 माह अंदर रहे, इस दौरान इलेक्शन भी हो सकते हैं। और दूसरी जानिब पीटीआई के जो हमारे ज़राए वो उन्होंने ये भी कहना है कि इमरान खान ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी। उसको पता था कि मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे सज़ा भी हो सकती है, ये नहल भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए उसने अपनी वीडियोज़ जो है ना वो रिकॉर्ड करवा दी हैं कि जो इलेक्शन में काम आएंगी, और इलेक्शन में वही वीडियो चलाई जाएंगी मुख्तलिफ जलसों में। लेकिन अगर ये चीज़ बरकरार रही तो ये दूसरों के लिए भी, जैसे अब कवानीन पास हुए हैं, यही इम्प्लीमेंट दूसरी जमातों का भी हो सकता है। तो इस पर आप सियासतदानों को देखना होगा कि मिल बैठ के काम करना होगा कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ टांगे मत खींचें, अपना सियासत करें और आवाम की भलाई के लिए काम करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।